हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओबी में आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से परसेप्शन इन्फ्लुएंस करता है किसी भी एक इंडिविजुअल की बिहेवियर को। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। तो प्रोसेस ऑफ परसेप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करना होगा। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होता है परसेप्शन का। प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन को एक बार डिफाइन कर देता हूं मैं। परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड गिव देम अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम स्टिमुलाई कह रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कोई इवेंट है, चाहे कोई भी पीपल है, या फिर कोई भी अदर थिंग है, वो हमारे लिए स्टिमुलाई है। उन स्टिमुलाई को हम रिसीव करते हैं, हम उनको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और उनको इवेलुएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और तब जाके उस इवेंट को, उस पीपल को, उस ऑब्जेक्ट को एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को परसेप्शन कहते हैं। यही हमारा क्या होता है, परसेप्शन होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हो रहा है जो कि उनके करियर से रिलेटेड है। ओके, अब आप उनको परसीव कर रहे हो। ठीक है, परसीव करने के बाद आप ये देख रहे हो और ये सुन रहे हो कि वो किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं और क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जो भी उनका डिस्कशन आप सुन रहे हो वो आपके लिए स्टिमुलाई हैं। ठीक है, वहां से आपने बहुत सारी चीज़ों को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उनको सिलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करा और उनको इंटरप्रेट करा और एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो वही आपका परसेप्शन है। तो आ जाइए मेन टॉपिक पे, क्या है परसेप्शन का प्रोसेस। तो यहाँ पे पहले मैं बता रहा हूँ, इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स कुछ भी हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है इनपुट। ठीक है, इवेंट कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए इनपुट है, और कोई भी पीपल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स को यहाँ पे मैं इनको स्टिमुलाई भी कह सकता हूँ। अगर मैं परसेप्शन के लैंग्वेज के हिसाब से बात करूँ तो ये किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए जो परसीव कर रहा है उसके लिए स्टिमुलाई है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि चल रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, या फिर कोई भी पर्सन। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम इन स्टिमुलाई को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करते हैं। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स हमें पता ही है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। ठीक है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इनके थ्रू हम इनको सिलेक्ट करते हैं। जैसे दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो आप उनको देख भी रहे हो, उनका बॉडी पोस्चर क्या है, किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट कर रही है, प्लस वो क्या टॉपिक कम्युनिकेट कर रहे हैं ये आपने सुना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपने अपनी आईज और अपने ईयर्स को यूज करा और वहां से कुछ चीजों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी स्टिमुलाई आपने सिलेक्ट करी हैं आप उनको ऑर्गेनाइज करोगे सबसे पहले, क्योंकि स्टिमुलाई क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ स्टिमुलाई क्या है, बहुत सारी स्टिमुलाई हैं। स्टिमुलाई स्कैटर्ड हैं, इधर उधर हैं। कभी आपने कोई इन्फॉर्मेशन सुनी, कभी आपने कोई इन्फॉर्मेशन सुनी, लेकिन जब वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया तब जाके आपने वहाँ से जो जो स्टिमुलाई सिलेक्ट करी थी उनको आपने फिर क्या करा, ऑर्गेनाइज कर लिया। ठीक है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर आप उनको इंटरप्रेट कर रहे हो। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आप अपने मेंटल एफर्ट्स को यूज करके, अपने माइंड को यूज करके उस इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर रहे हो, उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। ठीक है, और इंटरप्रेट करने के बाद आप उसको एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हो। तो यही परसेप्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी कि इंटरप्रेट, इंटरप्रेट करने के बाद फिर यहाँ से आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। आउटपुट में आपको बिहेवियर समझ में आ रहा है उन दोनों इंडिविजुअल्स का। ठीक है, एक्शन समझ में आते हैं, एटीट्यूड समझ में आता है, बिलीव्स क्या हैं उनके, फीलिंग्स क्या हैं उनकी,
एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप परसेप्शंस के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को सिलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और मीनिंगफुल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना, इसी को परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट्स, परसीव इनपुट्स। इनपुट्स आर ऑब्जेक्ट, इवेंट्स, इंडिविजुअल दैट आर रिसीव्ड बाय द परसीवर। जो भी परसीवर है वो उनको रिसीव करता है सबसे पहले। उसके बाद प्रोसेस होता है। प्रोसेस, जो भी इनपुट्स हमने रिसीव करने हैं उनको हम प्रोसेस करते हैं। जैसे कि हमने उनको, ये प्रोसेस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज प्रोसेस। ये पूरा होल प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने इसको प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमने उनको सिलेक्ट करा, ऑर्गेनाइज करा और इंटरप्रिटेशन कर दिया। उसके बाद जाके आउटपुट निकला, दैट ये आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट क्या है? आउटपुट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चीजें आपने एक्चुअल परसीव करी है वो आपका आउटपुट निकलेगा। ठीक है, और आउटपुट को फाइंड करने के लिए आपके जो मेंटल एफर्ट्स होते हैं, आपका माइंड मेंटली साउंड होना चाहिए और बेटर तरीके से आप उसको इंटरप्रेट कर पाएं और जो भी एक्चुअल चीजें हैं उनको परसीव कर पाएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं डिटेल में लिख देता हूँ इसके बारे में। परसेप्चुअल इनपुट्स, परसेप्चुअल इनपुट्स, ठीक है, जिसको स्टिमुलाई बोलते हैं। ध्यान रखिए, परसेप्शंस का प्रोसेस अगर आप डिस्कशन कर रहे हो तो यू हैव टू मैनी टाइम यूज स्टिमुलाई एज अ इनपुट्स। जो इनपुट्स है उनको स्टिमुलाई की तरह यूज करिए कि भाई ये स्टिमुलाई है। ठीक है, उसके बाद परसेप्चुअल थ्रूपुट्स कौन कौन से होते हैं? आप उनको रिसीव करोगे। रिसीव, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक बार में कितने स्टिमुलाई को रिसीव कर पाते हैं। क्यों? एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जिन चीज़ों को आपके सेंसरी ऑर्गन्स सिलेक्ट कर पाते हैं, आप उन चीज़ों को रिसीव करते हैं। ठीक है, और एक बार में आप सारी चीज़ों को रिसीव नहीं कर सकते। अगर एनवायरनमेंट में दो से ज़्यादा तीन चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो आप किसी एक पे ही फोकस कर सकते हो, सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते। तो पहला यही है, आप उनको जो जो चीज़ें आपने, आपके सेंसरी ऑर्गन्स ने रिसीव करी, उनको आप रिसीव कर लोगे। ठीक है, उसके बाद उनमें से भी आप सिलेक्ट करते हो, सिलेक्शंस करते हो। ओके, आपने क्या करा? सिलेक्शन करा। सिलेक्शन करने के बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग कर दी। आपने ऑर्गेनाइज करा, फिर उसके बाद उनको इंटरप्रेट कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे। ठीक है, कम्युनिकेशन में कभी उन्होंने अपने करियर से रिलेटेड डिस्कशन किया, कभी उन्होंने अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिस्कशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करा? करियर वाले एस्पेक्ट को रिसीव कर लिया कि भाई वो अपने करियर वाले जो मैटर्स का वो आप रिसीव कर पाए। ठीक है, और बाकी एग्जामिनेशंस को आपने वहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वही चीज क्या रिसीव करा? आपने करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिसीव करी। ठीक है, वहां से स्टिमुलाई रिसीव करी, उनको सिलेक्ट किया, उनमें से आपने सिलेक्शन कर लिया कि वो करियर से रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन का डिस्कशन कर रहे थे, आगे किस मास्टर कोर्स में उन्हें ज्वाइन करना है, किस इंस्टीट्यूट में जाना है, फी क्राइटेरिया भी डिस्कस कर रहे थे, फैकल्टी का बैकग्राउंड भी चेक कर रहे थे। ये सारे आपके सिलेक्टिव पॉइंट्स हो गए जो आपने सिलेक्ट करे उनके अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। ठीक है, फिर आप उनको क्या करोगे? फिर उनको ऑर्गेनाइज कर लोगे। कौन सी स्टिमुलाई किस तरीके से, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक है, कि भाई इस तरीके से आपने उनका सिलेक्शन करके ऑर्गेनाइज कर लिया एक सीक्वेंस में। उसका एक बेटर सीक्वेंस आपको हेल्प करता है बेटर तरीके से चीज़ों को परसीव करने के लिए, और उसको आप फिर इंटरप्रेट कर दोगे। इंटरप्रेट करने के बाद जो परसेप्चुअल आउटपुट निकलेगा, परसेप्चुअल आउटपुट, वो आपके एक्शंस। ठीक है, जो भी आपने स्टेटमेंट लिया उस हिसाब से फिर एक्शंस को आप प्रोसीड करते हो। तो इसी को परसेप्शन का प्रोसेस कहते हैं। इट इज द परसेप्शन ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार डिफाइन कर देता हूँ शॉर्ट्स में, और आप लिख भी लीजिए। परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, organization
and interpretation of stimuli, ब्रैकेट में इनपुट लिख देता हूँ, और इनपुट में मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है इनपुट कौन कौन से हो सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवेंट हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, स्टिमुलाई इनपुट एंड गिवन एंड convert that input in meaningful statement। ओके, उनको आप मीनिंगफुल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दोगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। ओके, परसेप्शन की मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म यही है, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है? सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। सिलेक्शंस के टाइम आपके सेंसरी ऑर्गन स्टिमुलेट होने चाहिए उन ऑब्जेक्ट पे, उन प्यूपिल पे, उन इंफॉर्मेशंस पे जिनको आप परसीव कर रहे हो। ठीक है, तो सिलेक्शन प्लस उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप बेटर तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे स्टिमुलाइज को, तो आप कभी भी बेटर तरीके से उनको परसीव नहीं कर पाओगे और मीनिंगफुल स्टेटमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो अब जब भी हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो इंटरप्रिटेशन प्रॉपर तभी हो पाता है जब आपने उनको प्रॉपरली सिक्वेंस में अरेंज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया उन स्टिमुलाइज को। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हो। इंटरप्रिटेशंस आपकी मेंटली एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, आप कितना चीज़ों को बेटर तरीके से एग्जामिन कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पर्सन्स हु आर गोइंग टू बी स्टार्ट अ परसेप्शंस टू अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें परसेप्शंस के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और स्टूडेंट्स इनको एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन कौन कौन से होते हैं, तो तब भी आपको यही लिखने हैं, एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शंस। तो जो ये इनपुट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स ही होते हैं परसेप्शंस के। इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनपुट, इनपुट के बाद ऑर्गेनाइजेशन किया आपने, प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि भाई परसेप्शन क्या होता है और सेंसेशन क्या होता है। ये मैंने अभी आप लोगों के रिसेंट में ही डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ क्या एक तरीके से डिफरेंस होता है परसेप्शन में और सेंसेशन में। तो अगर मैं सेंसेशन की बात कर रहा हूं तो सेंसेशन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द परसेप्शन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी हम परसेप्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हम एक्टिव करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे सेंसेशंस की प्रोसेस होती है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसीलिए परसेप्शन में सेंसेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन में आप एनवायरनमेंट को, स्टिमुलाई को परसीव कर रहे हो, उनको फोकस कर रहे हो। सेंसेशन में आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हो और एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश कर देता हूँ परसेप्शन के प्रोसेस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके अदर टॉपिक्स को। ओके, थैंक यू वेरी मच।